हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में अरिहंत का सैंपल पेपर। क्लास 10th का ये स्टैंडर्ड मैथ है जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन कि द सम ऑफ 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर इज 100। ठीक है, 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर है जिसका सम कितना दिया है 100। वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाय 36। एक जो है दूसरे से 36 ज़्यादा है, तो आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो, अगर 3 प्राइम नंबर का सम इवन आ रहा है, इसका मतलब ये कि उसमें से एक नंबर इवन होना चाहिए। तो इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। आप सबको पता होगा 2 ही सिर्फ है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर है वो सारे कंपोजिट है। क्लियर? इसका मतलब ये कि नंबर जो है हमारा वो 3 नंबर का सम था, तो एक को हम x मान लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस दूसरा बोला था 36 ज़्यादा है, तो x प्लस का 36 और एक इवन नंबर जो प्राइम है दैट इज 2। इस तीनों का सम कितना होना चाहिए? आप कहोगे सर 100। अब देखिए 2x प्लस का 38 इज इक्वल्स टू 100। सो 2x इज इक्वल्स टू 100 माइनस का 38। अब आप माइनस कर लोगे तो माइनस करने के बाद आएगा 10 माइनस 82, 9 माइनस 3 62। 2 से इसको कट कर दो तो 31 आया। क्लियर? अब देखिए 31 में अगर 36 ऐड कर दे, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? ये x प्लस 36 वाला। तो 31 प्लस 36 करोगे आप तो 67 आएगा, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। यही आपका करेक्ट चॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। करा इन द गिवन फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इफ BD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, DC 3 सेंटीमीटर एंड AB 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। सो बच्चों एक थ्योरम यहाँ पर लगेगा जिसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये है आपका ट्रायंगल A, ये B और ये C और यहाँ पे D मान लेते हैं, और ये AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो साइड आप देख रहे हैं AB अपोजिट साइड, जहाँ पे जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसका अपोजिट साइड AB अपॉन में AC जो है वो इक्वल होता है जिस थर्ड साइड ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब BD अपॉन में DC के। ठीक है, ये कौन सा थ्योरम है? इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसी पर यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 6 अपॉन में AC जो है वो इक्वल हो जाएगा BD मतलब 4 अपॉन में 3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 18। सो 18 इज इक्वल्स टू 4AC। समझ में आ रहा है? सो AC का वैल्यू आएगा आपका 18 अपॉन में 4, जिसको डिवाइड कर दोगे आप तो 4.5 आएगा, जो ऑप्शन बी में अवेलेबल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। कह द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP व्हिच सीक्वेंस आर 27 30 33 एंड डॉट डॉट डॉट। बहुत आसान। सबसे पहले आपको A का वैल्यू पता चल गया। A कितना है? आप कहोगे सर 27। D का वैल्यू कॉमन डिफरेंस 30 माइनस 27 करते हो तो 3 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? फर्स्ट 7 टर्म का सम। सो S7 इज इक्वल्स टू होगा बच्चों 7 अपॉन में 2, 2A मीन्स 2 इंटू 27 प्लस का 6D, सो 6 इंटू 3। सो 7 अपॉन में 2 इंटू 27 2 जा 54 और प्लस का 6 3 जा 18। सो 72 अपॉन में 7 इंटू 54 और 18 को आप प्लस करोगे तो ये आएगा 72। क्लियर? 2 से 36 बार में। अब क्या करना है आपको? 72 और सॉरी 7 है बच्चों, 72 नहीं था, 7/2 था ना, तो बाय मिस्टेक हमने 72 लिया। 7 बाय, सो 36 को 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 252। यही आपका आंसर है जो आपके ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। कह रहा है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 6x प्लस ky इक्वल्स टू 8 डज नॉट हैव द सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखिए सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसके लिए हमारा रूल होता है कि A1/A2, नो सॉल्यूशन के लिए बच्चों रूल होता है A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के एंड नॉट इक्वल होगा C1/C2 के।
क्लियर, आप सबको इतना पता होगा। अब देखिए A1 की बात करें तो ये 3 है, ये आपका A1 है, y B1 है और 3 जो है C1 है। सो A1/A2 मतलब 3 अपॉन में 6 इक्वल होना चाहिए B1/B2 मीन्स y का वैल्यू B1 1 है आपका और B2 जो है वो k है, नॉट इक्वल होना चाहिए C1/C2 मतलब 3/8 के। सो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 3 2 जा 6, सो 1/2 लिख सकते हैं हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो k का वैल्यू क्या आएगा 2। क्लियर, यही आपका आंसर है जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट लिखा है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, व्हाट विल बी द LCM ऑफ 306 एंड 657। आप सबको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो इक्वल होता है LCM इंटू HCF के। सो 306 इंटू 657 इक्वल होगा किसके, HCF 9 इंटू LCM के। क्लियर, अब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM इज इक्वल टू होगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 से इसको डिवाइड करोगे 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 22338, 22,338 जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इन ट्राइंगल PQR इफ PS इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल of meeting QR at S and PQ equals to 13 centimeter, QS equals to 3 plus X centimeter, SR X minus 3 centimeter and PR equals to 7 centimeter, then the value of X is। So सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा PQR। तो देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं PQR। सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से, अब इसमें P से हमें एक पॉइंट खींचना है PS, नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले, लेट इट बी PQR। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींचिए कुछ इस टाइप से, लेट इट बी S। अब क्या क्या दे दिया था, तो हमें जो वैल्यू दिया उसको हम पुट कर लेते हैं। PQ जो है बच्चों वो 13 है, ये हमारा 13 हो गया। उसके बाद है QS 3 प्लस X, तो ये है हमारा 3 प्लस का X। उसके बाद SR X माइनस 3, इसको आप लिखो X माइनस का 3। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो PR है वो 7 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला था कि PS जो है वो इंटरनल बाइसेक्टर है किसका, तो इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल P का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में एरर आई है, यहाँ पे लिखना था इफ PS इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, एंगल ऑफ यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, एंगल P था मीटिंग OR मीटिंग QR। ठीक है, तो एंगल P था, यहाँ पर P लिख देता हूँ। चलो तो देखिए एंगल P का अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब फिर से कौन सा रूल लगेगा, वही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो आपको बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग 13/7 जो है वो इक्वल होगा किसके, 3 प्लस X डिवाइडेड बाई X माइनस के 3 के। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 13X माइनस 13 3 जा 39 इज इक्वल टू 21 प्लस का 7X। ठीक है, अब 7X को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, सो 13X माइनस 7X 6X होगा बच्चों, इज इक्वल टू 21 में 39 आप ऐड कर दोगे तो 60 हो जाएगा। सो 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, X का वैल्यू कितना आया 10, जो ऑप्शन बी में अवेलेबल है। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if a sector of a circle has area 100 centimeter square then the perimeter of this sector is। बहुत आसान, सबसे पहले देखिए एरिया का सेक्टर हम कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये इक्वल है किसके, 100 के। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी आप लोगों को, इतना तो पता चल गया। अब देखिए थीटा बाय अगर 360 का मैं वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो θ/360 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब हमें क्या पता है, तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर, इस सेक्टर का पेरीमीटर अगर निकालना है हमें, तो पहले तो 2 रेडियस मतलब डायमीटर हो जाएगा प्लस θ/360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आ रहा है, आर का लेंथ हो और प्लस का डायमीटर, यही बनेगा
पेरीमीटर किसी एरिया का, सेक्टर का। सो देखिए 2r तो एज इट इज रहेगा, प्लस थीटा बाय 360 को हम लिख सकते हैं 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। बात आ रही है आप सबको समझ में? सो पाई से एक पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, तो बचा क्या 2। सो बच्चों इसको सॉल्व करके कितना आया, तो 2r प्लस 100 2 जा 200 अपॉन में r, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। क्लियर? आसान कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है, cos रेज टू द पावर 4 माइनस साइन रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू। सो देखिए cos रेज टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों, ए प्लस बी मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, आप सबको पता होगा। सो ये हमारा बना 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिखेंगे और माइनस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये आपका आंसर आएगा जो ऑप्शन डी में अवेलेबल है। क्लियर? इसको और आप सॉल्व करोगे, ब्रैकेट खोल दोगे तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, जो ऑप्शन डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गिवन दैट साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस वाई। यहाँ पर बच्चों एक्चुअली साइन अल्फा था, तो मैं जो क्वेश्चन टाइप कर रहा था वहाँ पर अल्फा कोई सिंबल नहीं दिखा मुझे, इसलिए मैंने एक्स और वाई ले लिया है। सो साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये साइन 30 का वैल्यू होता है, आप सबको पता होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री। सिमिलरली कॉस वाई इक्वल्स टू 1/2 मीन्स कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो y का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। x प्लस वाई पूछ रहा है तो 60 प्लस 30 90 डिग्री हो जाएगा। ये था आपका 9th क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट। अब इक्वल रूट के लिए बच्चों d का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। d होता है हमारा b स्क्वायर माइनस का 4ac, फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू 0। या b के वैल्यू देखें आप तो माइनस का k है, सो माइनस का k इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, सो 4 इंटू 3 इंटू k इज इक्वल्स टू 0। सो k स्क्वायर माइनस का 12k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप चाहो तो k को कॉमन निकाल सकते हो, तो k माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखिए यहाँ से k का वैल्यू कितना आएगा तो 12, जो ऑप्शन सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k माइनस 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। अब देखिए माइनस 4 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो माइनस 4 पुट कर देंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों 16 माइनस माइनस का 4, क्लियर, माइनस 2k और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 16 प्लस का 4 माइनस का 2k और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। सो 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 2 तो 18, सो 18 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 2k। अब 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 होता है, तो k का वैल्यू कितना आया 9, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग अ सेंटर टेस्ट इज x/24 इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग इज 7/8 देन x इज इक्वल्स टू। अब देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी का जो टोटल सम होता है वो 1 होता है, या टोटल u के हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है, ठीक है।
सो पासिंग सेंटर का दे दिया x/24 और नॉट पासिंग का कितना दिया है, तो 7/8। इस दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए आंसर, 1 आना चाहिए। क्लियर है। सो x/24 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस का 7/8। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 1/8 आएगा बच्चों। ठीक है। सो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x इक्वल्स टू आएगा आपका 3। क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से सिर्फ आपको क्वेश्चन को रीड करना है और कंसेप्ट जो आपने सीखा है पढ़ा है उस कंसेप्ट को यूज करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल देन द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P इज। अब देखिए P जो है कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो इनसाइड द सर्कल। अब टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो एक्सटर्नल पॉइंट से। इनसाइड से तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते। सो नॉन ऑफ दीज, बिना पेन उठाए आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज। अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपको अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे दो रेडियस दिख रहा होगा। एक ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एक आपको दिख रहा था हाफ 3 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है, अगर निकालना है तो शेडेड एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, θ/360 इंटू πr²। सो पाई आर 2 है तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² कर देंगे। इस बड़े एरिया में से इतना अगर एरिया माइनस कर लिया जाए तो क्या बचेगा, शेडेड पार्ट ही तो बचेगा। तो यही हम यूज करने वाले हैं। तो 30/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको 12 बार में आप कट कर सकते हो। सो फाइनली बचा क्या, 1/12 इंटू 22/7 और 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। सो 49 माइनस 9 40। क्लियर। 4 3 जा 12 और 4 10 जा। सो बच्चों आंसर आएगा 22 इंटू 10। ये हो गया आपका 220 डिवाइडेड बाई 21। अब 220 को आप 21 से अगर डिवाइड कर दोगे, कितने को, 220 को डिवाइड करना है किससे, 21 से, तो आपका आंसर जो है वो आएगा 9.625 जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस आर joined together along their base then curved surface area of this new solid is। अब देखिए दो जो हेमिस्फीयर है उसको एंड टू एंड अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो एक का कितना होता है कर्व सरफेस एरिया, 2πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। दो को जोड़ रहे हो तो 2πr² प्लस 2πr², कितना, 4πr²। बिना कॉपी पेन के सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद हो तो आप सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 करा द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ मोड इज। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है जो आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, मतलब 2 मीन लिख सकते हैं आप। क्लियर। सो देखिए 3 इंटू मीडियन, तो हमारा मीडियन कितना है, 15 है। सो 3 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 14, 15 3 जा 45 माइनस का 28, माइनस कर लोगे तो आंसर आएगा 17 जो ऑप्शन बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC G is the centroid, each side of the triangle is 6 centimeter, then the length of AG is। अब देखिए सबसे पहली बात कि सेंट्रॉइड G जो है सेंट्रॉइड है आपका, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, तो इसको ट्राइंगल से आप समझ सकते हो आसानी से। एक ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले।
ठीक है। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। सेंट्रॉइड का मतलब ये कुछ इस टाइप से, ये जी जो है ये बनेगा हमारा सेंट्रॉइड, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है। अब देखिए जी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया जाए, इसको ऐसे बढ़ा दे परपेंडिकुलर, ए बी सी, जी यहाँ पे था ही, लेट इट बी डी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ से ये जो AD है ये क्या करेगा, तो बाइसेक्ट कर देगा BC को। तो यहाँ से अगर आप AD का वैल्यू निकालोगे तो AD इज इक्वल्स टू होगा √3/2 इंटू साइड। साइड क्या है हमारा, तो साइड हमारा है 6। सो 2 1 2, 2 3 6, सो 3√3 ये हमारा आया किसका वैल्यू, AD का। ठीक है ना। अब AD को क्या लिख सकते हैं हम, AG प्लस का GD लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, AG प्लस का GD लिख सकते हैं। अब AG और GD जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है ये 2 पार्ट होते हैं और ये 1 पार्ट होता है। मतलब रेशियो की बात करें तो 2:1 होता है। सो 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 3x इज इक्वल्स टू हो गया भैया 3√3। अब दोनों तरफ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है √3। अब हमें क्या पूछा था AG कितना है, 2 रेशियो है मतलब 2√3 जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। क्लियर। ये सारे प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया ये आप गूगल कर सकते हो, आपके बुक में भी अवेलेबल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में तो आप एक बार पढ़िए उसको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 करा, इफ द पॉइंट C K,4 डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट्स A 2 6 एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 करा, इफ द पॉइंट C K,4 डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ पॉइंट्स A 2,6 and B 5,1 in the ratio 1:3 then find the value of K। सो बच्चों इसमें करना क्या है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। इसको अगर आप ड्राइंग करके देखना चाहो तो कुछ इस टाइप से ड्राइंग होगी आपकी। सपोज करो आप कि ये हमारा है पॉइंट A, ये पॉइंट B और बीच में एक पॉइंट आएगा C। A का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है 2,6 और B का कोऑर्डिनेट भी गिवन है 5,1। C का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 4,4 सॉरी 4, K,4। सो K,4 ये कोऑर्डिनेट दिया है। रेशियो आपको दे दिया है 1:3। सो ये 1 है ये 3 है। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगेगा। M1 जो है आपका तो सपोज कीजिए कि 1 है और M2 जो है वो आपका 3 है। क्लियर। सो C का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, सेक्शन फार्मूला यूज करोगे। ठीक है। सो सेक्शन फार्मूला कुछ इस टाइप से होगा। पॉइंट C के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो C ऑफ x, y जो होगा बच्चों इज इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस का M2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस का M2। क्लियर है। अब यहाँ पर M1 का वैल्यू जो है बच्चों 1 है। सो 1 इंटू x2, ध्यान से देखिए। सो यहीं पर मैं लिख देता हूँ 1 इंटू M1 1 है और x2 आपका 5 है प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए 1 इंटू y2 1 है बच्चों प्लस 6 इंटू 3 इंटू 6 बाई 1 प्लस का 3। सो 5 1 जा 5 प्लस 6 11, तो 11 अपॉन में 4 आएगा और ये आपका 6 3 जा 18 प्लस 1 19 अपॉन में 4। क्लियर। सो C का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए C का कोऑर्डिनेट। सो C का कोऑर्डिनेट आपको दे भी दिया था, क्या दिया था, तो C हमारा था K,4 ये आ रहा है हमारा 11/4 और दूसरा 19 अपॉन में 4। अब क्या करना है आपको, इस x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर देना है। क्लियर। सो K का वैल्यू कितना है बच्चों, तो आप कहोगे सर 11 अपॉन में 4 यही आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन पे चलते हैं हम। तो ऑप्शन हमारा जो है वो
ये रहा सी 11/4 क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका एजर्सन है पॉइंट ए 6,4 बी -4, -6 एंड सी 4,6 आर सच दैट ए बी इक्वल्स टू रूट 200 बी सी इक्वल्स टू रूट 208 एंड ए सी इक्वल्स टू रूट 8। अच्छा ये 3 पॉइंट दे दिया है, आप सेक्शन फार्मूला लगाना है आपको, ठीक है। सॉरी सेक्शन नहीं, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके ए बी बी सी और ए सी चेक कर लेना है। रीजन कह रहा है बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, देन ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा अब ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए बी प्लस बी सी जो है वो ग्रेटर देन हो रहा है ए सी से, इसका मतलब है ट्राइंगल जो है ए बी सी बन सकता है। तो पहला तो ये करेक्शन है, ठीक है। पॉइंट अगर आपका निकाल के देखोगे तो 6 + 4 10 का स्क्वायर 100 और 4 + 6 10 का स्क्वायर 100 + 100 200, तो ए बी 200 ही आ रहा है। ऐसे ही आप बी सी सी कैलकुलेट करोगे तो ठीक ही है। अब रीजन की बात करें तो रीजन में देखिए क्या बोला है कि बी सी स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके, तो यहाँ पर बच्चों बी सी स्क्वायर मतलब रूट 208 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 200 का स्क्वायर प्लस रूट 8 का स्क्वायर। सो 208 स्क्वायर कर दोगे आप तो रूट हट जाएगा, तो 208 इक्वल्स टू आ रहा है 200 प्लस का 8। सो रीजन भी सही है बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। बताइए ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है और रीजन जो है आपका वो पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एलसीएम आपको 182 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज 26 × 91 एंड एचसीएफ 13 दिया है। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इक्वल्स टू एचसीएफ, ये गलत है। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है, तो ये चीज़ रीजन जो इसमें गलत है। अगर रीजन गलत हो, ठीक है, और एजर्सन सही हो तो इस केस में जो है वो होता है आपका ऑप्शन सी, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था 1 मार्क क्वेश्चन सेक्शन ए। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन बी, जहाँ पर 2 मार्क के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सारे जो आप देख रहे हो 2 मार्क्स क्वेश्चन है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और कह रहा है चेक वेदर द लाइन x + y = 1 एंड 2x + y = x + 2 आर आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो पहला इक्वेशन आप लिखोगे x + y - 1 = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है बच्चों 2x + y - x - 2 = 0। सो 2x - x, तो बच्चों x हो जाएगा प्लस y माइनस का 2 = 0। ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो a1/a2 इक्वल्स टू बच्चों होगा 1/1, a1 a2 दोनों जो है 1/1 है। सिमिलरली b1/b2 y कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है बच्चों, ये भी सेम ही है 1/1 इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो आप। नाउ c1/c2 देखा जाए तो ये -1/में -2 या c1/ में c2 की बात करें तो 1/2 आ रहा है, क्लियर। तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो ऐसे केस में जो है वो पैरेलल लाइन होता है, नो सॉल्यूशन। और लाइन किस टाइप का होगा तो पैरेलल लाइन होगा, क्लियर। आसान क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इफ 2 टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। हमें टेंजेंट का लेंथ पता करना है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले एक सर्कल की जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ से मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। सपोज कीजिए ये रहा मेरा सर्कल। अब यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है एक पॉइंट से, लेट इट बी P। अब यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं हम। सेंटर ये रहा बीच में सेंटर। अब यहाँ से इसको मैच कर देते हैं। चलिए ये हमारा फिगर बनके तैयार हो गया। अब क्या कह रहा था कि रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो बच्चों इसका नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटर को हम ओ लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट P, ये है आपका A और ये पॉइंट B। सो PA और PB 2 टेंजेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब रेडियस जो होता है बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई हो।
यहाँ पर ये एंगल जो आपको दे दिया था कितना 60 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इसको एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे, एंगल पी को बाइसेक्ट करने वाले हैं कुछ इस टाइप से। तो ये एंगल 30 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एंगल पी को हमने बाइसेक्ट कर दिया है तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आप लिख सकते हो गिवन दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो यहाँ पर हम एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60/2 मतलब 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री है और ये एंगल जो है छोटा सा ये एंगल ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो 10-30 डिग्री यूज कर लेते हैं। तो 10-30 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर थीटा है सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब ओ ए बाई बेस जो है आपका वो होगा पी ए। अब 10-30 का वैल्यू आप सबको पता होगा, कितना होता है 10-30, तो कहोगे सर 1/√3 होता है, बिल्कुल सही। तो 1/√3 इक्वल्स टू ओ ए का वैल्यू दे दिया है 5 और पी ए का वैल्यू अपने को नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी ए इक्वल्स टू आएगा 5√3। यही आपका आंसर है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 का ही एक और पार्ट भी है। क्या कह रहा है, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियस। क्या रेडिया है, तो सबसे पहले यहाँ भी एक फिगर की जरूरत पड़ेगी, एक सर्कल, तो बच्चों ये रहा एक सर्कल, यहाँ पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत है। सपोज कीजिए 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं इस पर, ये रहा इसका सेंटर, लेट इट बी पी ए एंड बी। इस सेंटर से इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैच कर देते हैं। चलिए, तो फिगर बनके तैयार हो गया, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। कह रहा है रेडियस के एंड से जो एंगल बन रहा है वो कितना है 130 डिग्री। तो ये एंगल आपको बच्चों दे दिया है कितना 130 डिग्री। अब ये बच्चों 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, आप सबको पता होगा। ये क्लियर, रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, क्लियर। चलिए आप लिख सकते हैं गिवन दैट, दे दिया है, क्या क्या दिया है, गिवन दैट, यहाँ पर सेंटर को ओ मान लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। इतनी बात समझ में आई। इसका रीजन लिखना हो बच्चों तो लिख सकते हो रेडियस परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल आपको क्वाड्रिलेटरल लिखना है, मैं तो फिगर बना दिया हूँ। इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है बच्चों। सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे आप, तो एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। और पी ए ओ और पी बी ओ ये आपको दे दिया है कितना 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 है। ए ओ बी आपको पता है 130 है, यहाँ पे हमने लिख दिया ऑलरेडी पहले से कि ए ओ बी जो है सॉरी बच्चों ए ओ बी जो है हमारा 130 था, हमने गलती से 90 लिख दिया है, एक्चुअली वो 130 था। यस, अब ठीक हो गया। तो आपको लिखना है 90 डिग्री प्लस 130 प्लस 90 प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ए पी बी आपको फाइंड आउट करना था। सो ए पी बी इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री माइनस 90 180 और 130 310। सो आंसर आएगा बच्चों 50 डिग्री। यही आपका आंसर है। ये 22 का और क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23।
23 कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अच्छा, अब बच्चों देखो, मिनट हैंड द्वारा 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, एक कंप्लीट चक्कर लगाता है मिनट हैंड कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में कितने एंगल बनाता है, 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना होगा बच्चों, आप कहोगे सर 360 डिग्री को 60 डिग्री से आप डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया कितना आया 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना होगा, ऑब्वियसली 6 इंटू 5 करना पड़ेगा। सो 6 5 जा कितना 30 डिग्री हमारा एंगल पता चल गया थीटा। और रेडियस जो है आपको क्या कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। रेडियस आर इक्वल्स टू कितना 14 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप सबको फॉर्मूला पता होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा है 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 आप ले सकते हो, इंटू 14 आप 30 से 12 बार में, 7 से 7 2 जा 14, इस 2 से आप कट करोगे 6 बार में, 2 3 जा 6 और 2 7 जा। तो 22 इंटू 7 154 अपॉन में 3, यही आपका बच्चों आंसर है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है आपको। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है आपका, इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और 10a माइनस बी 1/√3 देन फाइंड ए एंड बी इफ a इज ग्रेटर देन b। तो बहुत आसान बच्चों, 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 किसका वैल्यू होता है, आप कहोगे सर 1030 का वैल्यू होता है, बिल्कुल सही, सॉरी 1060 का वैल्यू होता है, गलत है, 1030 नहीं 1060। नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो a प्लस बी का वैल्यू मिलेगा आपको 60 डिग्री। लेट इट बी क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट 10a माइनस बी, ये होता है बच्चों √30 का वैल्यू। 10a माइनस बी जो है वो 1/√3 है, इसको हम लिखेंगे 1030। दोनों साइड कंपेयर कर दीजिए, अगेन a माइनस का b जो है वो कितना 30 डिग्री। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। तो कहोगे सर a प्लस बी तो पता था 60, a माइनस बी भी पता था 30, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, सो 2a इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। तो a का वैल्यू होगा बच्चों 45। सो a का वैल्यू आपको पता चल गया कितना 45। नाउ a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में ही कर देते हैं। तो 45 प्लस b इज इक्वल्स टू कितना 60। तो b का वैल्यू होगा आपका 15 डिग्री। यही बच्चों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का ही और पार्ट है, सॉरी 24 का और पार्ट है। क्या लिखा, कॉसेक a इक्वल्स टू √2। सो कॉसेक a इक्वल्स टू कॉसेक √2 जो है बच्चों वो 45 का वैल्यू होता है, कितने का 45 डिग्री का। सो a का वैल्यू आपको पता चल गया कितना 45। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देने, तो क्या लिखा है 2 sin स्क्वायर a। सो 2 इंटू साइन 45 मतलब 1/√2, सो 1/√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 कॉट स्क्वायर है, 3 कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर। नीचे फ्रैक्शन में क्या है बच्चों 4 10 स्क्वायर है, सो 4 इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस a का वैल्यू होता है बच्चों 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, सो इसका स्क्वायर। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा बच्चों, इतनी बात क्लियर है। प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 ही होगा, प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 का स्क्वायर, सो 4 ही होगा, माइनस 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो 3 प्लस 1 हो गया बच्चों 4, और नीचे 4 2 जा 8 माइनस 1 7 अपॉन में 2, सो 4/1 इंटू 2/7, सो 4 2 जा 8 8/7, यही आपका आंसर है। कितना है आंसर, तो 8 अपॉन में 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 25। करा इन द गिवन फिगर लाइन बी डी पैरेलल सी ई इफ ए बी 1.5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर एंड ए डी 2 सेंटीमीटर, फाइंड डी ई। तो बच्चों सबसे पहले इसमें भी फिगर की जरूरत है, फिगर हमने बनाया नहीं है, जबकि फिगर दे दिया था कुछ इस टाइप से। ये ट्रायंगल है हमारा ए बी और सी। क्या बोला कि बी डी पैरेलल है सी ई के,
बी डी पैरेलल सी ई। सब बच्चों कुछ इस टाइप से बनाना पड़ेगा। इसको बी मानिए, इसको डी, इसको सी मानिए और इसको ई। ठीक है, कुछ इस टाइप से नेमिंग है हमारा। ठीक है, अब क्या सब दिया है, तो दे दिया आपको ए बी 1.5 है, बी सी 6 है, बी सी ये 6 है, उसके बाद ए डी ये हमारा डी है, डी को थोड़ा ठीक कर दिया जाए, यस। ए डी जो है आपका 2 दे दिया है। यहाँ पर बच्चों बीपीटी लगाना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दोगे आप। तो 1.5 अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में डी ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या यहाँ पर 0 15 4 जा 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो डी ई इक्वल्स टू आएगा 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का सैंपल पेपर नंबर 1 क्लास 10 का ये स्टैंडर्ड मैथ है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी एक्सप्लेन कर दिया था। इस वीडियो में सेक्शन सी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 26 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, सबसे पहले लेट कर लेना है कि लेट 5√2 इज अ रेशनल नंबर। जैसा कि मैंने आपको बोला सेम, लेट 5√2 इज अ रेशनल नंबर। अब आप सबको पता होगा कि रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Therefore, √5√2 इज इक्वल्स टू P अपॉन में Q। आपको ब्रैकेट में लिख देना है P एंड Q आर इंटीजर्स। सो बच्चों ध्यान से देखो, ये 5√2 का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय √2। सो √2 इज इक्वल्स टू होगा आपका P अपॉन में 5Q। क्लियर? अब देखिए P बाई Q अगर रेशनल नंबर है तो P बाई 5Q भी रेशनल ही होना चाहिए। तो आप इसको लिखोगे कैसे? आपको लिखना है सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सिंस P एंड Q आर integers, so P by 5Q is a rational number। यदि P और Q इंटीजर्स है तो उसको अगर 1/5 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल नंबर ही होगा। therefore √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के इक्वल में जो है तो वो भी रेशनल ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऑल्सो अ रेशनल नंबर बट वी नो दैट, जबकि हम लोगों को पता है क्या कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। बट वी नो दैट, या फिर आप लिख सकते हो बट द फैक्ट इज दैट, बट वी नो दैट, क्या पता है हम लोगों को? तो √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन। ऐसा इसलिए हुआ दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। हम लोगों का मानना गलत था इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है ना? लास्ट में लिख देना है आपको hence 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरीके से अगर आप लिख के आते हैं तो आपका बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा, हाफ मार्क्स भी नहीं, बिल्कुल 0.1 मार्क्स भी कहीं पे डिडक्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है प्रूव दैट tan थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा।
इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों, एलएचएस को सॉल्व करो तो आरएचएस आना चाहिए, या फिर आरएचएस को सॉल्व करो तो एलएचएस आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, तो एलएचएस है हमारा टेन थीटा बाई 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस का टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा। और नीचे कॉट थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हम कॉट को लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन थीटा। और नीचे 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब क्या करना है आपको, नीचे जो है यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर देना है इस जगह पर, दोनों तरफ, मतलब दोनों एंड प्लस के लेफ्ट साइड भी और प्लस के राइट साइड भी। ठीक है, बाकी नॉमिनेटर को कुछ नहीं करना है, नॉमिनेटर को एज इट इज लिखना है आपको जैसे कि लिखा गया है। तो देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा था, उसको एज इट इज हम लिखने वाले हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। बाय अब आप एलसीएम लोगे तो साइन थीटा आता है एलसीएम, तो ये हमारा निकलेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस का साइन लगाइए। कॉट थीटा को कॉस बाय साइन हमने लिखा था, उसको भी एज इट इज लिखना है, कोई छेड़छाड़ नहीं। भाई नीचे देखो एलसीएम आप लेते तो कॉस थीटा होता, सो ये होगा आपका कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर, अब ये डिवाइड के फॉर्म में आप सबको दिख रहा है, ये डिवाइड के फॉर्म में, इसे हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसे लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू ये साइन आपका ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा और नीचे बचेगा आपका साइन माइनस का कॉस, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस का साइन लगाइए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब ये जो कॉस देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बचेगा आपका कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर है, अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो साइन और साइन ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना, सो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, एक और चीज़ बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कॉस माइनस साइन है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए तो साइन माइनस कॉस है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी साइन माइनस कॉस ही बनेगा। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लिया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर ऐसा आपने क्यों किया, इसकी ज़रूरत क्या थी, तो बच्चों ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस एलसीएम लेने में हमें ईजी हो जाएगा। अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बच्चों यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा था, एक बार देखिए ध्यान से, ये वही बार बार मिस्टेक होती है, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा होता था, ये कॉस थीटा है ना, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगी। देखिए ये एक्चुअली कॉस थीटा था और यहाँ पर साइन थीटा था, ये है आपका कॉस थीटा और ये है आपका साइन थीटा। चलिए तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखो कॉस साइन माइनस कॉस ये पूरा कट गए तो क्या बचा साइन थीटा, साइन को साइन स्क्वायर से करोगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में देखो तो क्या सब कट रहा है, आप कहोगे सर ये साइन माइनस कॉट कट रहा है और साइन कट रहा है, तो बचा क्या कॉस थीटा बच गया सर, तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से करोगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई देन ये क्वेश्चन समझो सॉल्व हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है बच्चों ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, और आपका डिनोमिनेटर तो वही है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो देखिए साइन माइनस कॉस यहाँ से कट गया, तो बच्चा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच्चों 1 होता है, क्या होता है 1। सो 1 प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दीजिए, मतलब 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात आ रही है समझ में आप सबको? तो ये कट के 1 हो जाएगा, इसको 1 को पहले लिख लीजिए, प्लस 1 बाय साइन बच्चों कॉसेक होता है और 1 बाय कॉस सेक होता है, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही हमारा RHS था, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका सेक थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/4x। देन हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है 2x और 1/2x। सो बहुत आसान बच्चों, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, सो सेक थीटा का वैल्यू क्या है, तो x प्लस 1/4x, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें और माइनस का 1। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 1/16x स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab करोगे आप 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x और माइनस का 1। तो देखिए x से x कट गया, 2 से 2 जा 4, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2 और माइनस का 1। क्लियर? यही बचेगा। चलिए अब इसको माइनस कर दीजिए आप, 1/2 माइनस का 1 करोगे आप तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर और माइनस का 1/2। ये माइनस का 1/2, तो बच्चों इसका मतलब ये कि टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होगा किसके, तो ये आपका जो है ये x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर हो गया। बात आई समझ में? ये किसका स्क्वायर हो गया? x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर यही तो हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस का 1/2 था। अब सबने देखा पिछले स्लाइड में। अब टेन थीटा का अगर वैल्यू आप निकालोगे टेन थीटा तो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 1/4x इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट से बाहर आएगा, तो प्लस माइनस x माइनस का 1/4x। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया? टेन थीटा का। चलिए अब हमें वैल्यू किसका निकालना था, प्रूफ क्या करना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना, x प्लस 1/4x, और एक वैल्यू जो है आपका टेन थीटा का आप ले सकते हो x माइनस का 1/4x। तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो x प्लस x क्या हो गया 2x। प्रूफ। दूसरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा का तो वैल्यू फिक्स ही है x प्लस 1/4x, और टेन थीटा का क्या करना है आपको, माइनस के साथ लेना है, x माइनस का 1/4x। तो x प्लस 1/4x माइनस x और प्लस 1/4x, तो प्लस x माइनस x कट जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा बच्चों 1/2x। ये भी प्रूफ हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 28। शो ग्राफिकली दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। सो बच्चों इस बार ग्राफिकल मेथड एक्चुअली कर चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। अगर आते हैं तो आप सिर्फ A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल करके दिखा देना है कि इनकंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड आएगा नहीं, और अगर गलती से आता है तो आप अटेंड करोगे तो उसका मार्क्स दिया जाएगा। सो पहले क्वेश्चन में देखिए A1 इक्वल्स टू 3, B1 इक्वल्स टू माइनस का 4 और C1 इक्वल्स टू माइनस का 1। सेकेंड इक्वेशन से
A2 इक्वल्स टू 2, B2 इज इक्वल्स टू माइनस का 8/3 और C2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा तो माइनस का 5। अब A1/A2 अगर आप करते हो तो 3/2 आएगा। क्लियर। सिमिलरली B1 में अगर B2 हम निकालते हैं तो -4/-8/3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4/1 इंटू 3/8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी आया आपका 3/2। ठीक है। नाउ C1/C2, तो C1/C2 करोगे आप तो -1/-5, माइनस माइनस कट गया तो 1/5। सो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू आ रहा है आपका 3/2। ठीक है। जब और C1/C2 कितना आ रहा है तो 1/5। लिखोगे हेयर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। सो द गिवन इक्वेशन, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसे लिखना है। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, system of equation has no solution या have no solution या inconsistent pair of linear equation, जो भी आप लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। इन एन एपी इफ pth टर्म इज q, ये जो pth टर्म है वो कितना दिया है आपको q, एंड qth टर्म इज p, देन सो दैट nth टर्म इज p प्लस q माइनस का n। तो बहुत आसान। pth टर्म का मतलब बच्चों ap, सो ap इक्वल टू क्या होगा a प्लस p माइनस का 1 इंटू डी। अब pth टर्म आपको दे दिया था q, सो q इज इक्वल्स टू a प्लस p माइनस का 1 इंटू डी। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है qth टर्म आपको दे दिया है क्या p, सो a q इज इक्वल्स टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब a q आपको p दिया था, सो p इज इक्वल्स टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है आपको तो माइनस कर देना है। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को हम माइनस करने वाले हैं। सो p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू होगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस p माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। सो देखिए प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा। सो p माइनस का q इज इक्वल्स टू d कॉमन निकाल लीजिए, तो q माइनस 1 माइनस p और प्लस का 1, सो माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा बच्चों। सो p माइनस का q इज इक्वल्स टू d इंटू क्यू माइनस का p। अब d इक्वल्स टू p माइनस का q, और बच्चों यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी बनेगा p माइनस का q। सो दोनों p माइनस q कैंसिल, तो d का वैल्यू कितना आया माइनस का 1। क्लियर है। सो d का वैल्यू आपको पता चल गया माइनस का 1। अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको पता चलेगा a का वैल्यू। सो देखिए हमारा p इज इक्वल टू था a प्लस q माइनस का 1 इंटू डी। सो d का वैल्यू माइनस 1 रख देते हैं। सो p इज इक्वल टू a प्लस q को माइनस 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का q होगा। क्लियर। सो माइनस का q और माइनस माइनस प्लस का 1 इज, अब क्या करना है आपको q और 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाना है। सो p प्लस का q माइनस का 1 इज इक्वल टू a। अब a का भी वैल्यू पता चल गया आपको और d का भी वैल्यू पता चल गया। अब क्या, अब हमें निकालना क्या है तो an निकालना है। तो an इक्वल्स टू आप सबको फॉर्मूला पता होगा a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब a का वैल्यू है आपका p प्लस का q माइनस का 1 प्लस n माइनस का 1 और d का वैल्यू क्या तो माइनस का 1। सो p प्लस का q माइनस 1 माइनस n और प्लस का 1, तो माइनस n माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा बच्चों। तो क्या आया p प्लस का q और माइनस का n, यही हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। क्लियर आया आप लोगों को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा, बच्चों यहाँ पर अल्फा था और बीटा था, चलिए मैं लिख देता हूँ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 5x - 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। तो बहुत आसान। सबसे पहले देखिए इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकालोगे तो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, आप सबने पढ़ा होगा। तो माइनस का 5 अपॉन में 3, तो कितना है आंसर बच्चों 5 अपॉन में 3।
क्लियर। चलिए दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका सी अपॉन में ए। सो कांस्टेंट टर्म है -2 और ए है आपका 3, सो -2 अपॉन में 3। इतनी बात क्लियर है। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फॉर्मूला होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और प्लस का बीटा स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इतनी बात आ रही है समझ में। अच्छा अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और अगर ब्रेक करें इस फॉर्मूले को, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा तो रहेगा ही। दूसरा मैंने बोला आपको अल्फा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और इस 2 अल्फा बीटा को हमें रिमूव करना है, तो मतलब कि माइनस का 2 अल्फा बीटा और एक माइनस का अल्फा बीटा ऑलरेडी हमारे पास था। बात आ रही है समझ में? अरे नहीं आ रही है तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। जबकि हमको क्या चाहिए था, सिर्फ इतना ही चाहिए था, देखिए ये चाहिए था, ठीक है ना। तो ये नहीं चाहिए तो ये क्या करोगे, माइनस कर लोगे, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और माइनस कर दिया 2 अल्फा बीटा, ताकि हमारा क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। चलिए अब तो वैल्यू पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 3 अल्फा बीटा। अब सबका वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है बच्चों 5/3 है, ठीक। यहाँ पर 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा है आपका -2 अपॉन में 3। सो 3 से 3 कैंसिल कीजिए, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। सो 5/3 5 अपॉन में 3 ब्रैकेट 5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन में 9 और प्लस का 3 2 जा 6, सॉरी माइनस माइनस प्लस का 2 ओनली, प्लस का 2। सो 5/3 इंटू 25 प्लस 9 2 जा 18। सो 25 प्लस 18 करेंगे आप तो 43 हो जाएगा, 43 अपॉन में 9। क्लियर, समझ में आ रहा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 215 अपॉन में 27, यही आपका आंसर है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 करा, PT and PS are tangent to a circle from a point P such that PT equals to 4 centimeter and angle TPS equals to 60 degree. Find the length of the chord TS. How many line of same length TS can be drawn in the circle? बहुत आसान। सबसे पहले एक सर्कल की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो सपोज कीजिए ये आपका सर्कल है, इसके ऊपर P पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें। सपोज कीजिए यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये 2 टेंजेंट है, ये सपोज कीजिए आपका सेंटर हो गया, ये पॉइंट है आपका P, ठीक है। हमारा PT और PS 2 टेंजेंट होना चाहिए, तो PT ये T ले लिया और ये S। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया। और उसके बाद क्या करना है, ये T और S को ज्वाइन कर देना है। T और S को कुछ इस टाइप से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब ये एंगल आपको दे दिया कितना, 60 डिग्री। अब आप सबको पता होगा कि टेंजेंट का जो है लेंथ वो इक्वल होता है, ठीक है। PT इक्वल टू PS, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। आप लिखेंगे PT इज इक्वल टू PS, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब ये कि ये जो 2 एंगल आप देख रहे हैं, एंगल PST लिखेंगे आप, देयरफॉर एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PTS। अब ये एंगल इक्वल हो गए। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सो 60 डिग्री प्लस एंगल PST प्लस एंगल PTS इज इक्वल टू कितना, 180। आप 60 उस तरफ ले जाकर के आप माइनस कर दीजिए। सो 2 एंगल PTS इज इक्वल टू 180 माइनस का 60, तो एंगल PTS इज इक्वल टू होगा बच्चों 120 डिग्री अपॉन में 2, डिवाइड कर दीजिए कितना आया, 60 डिग्री। सो एंगल PTS इज इक्वल टू एंगल PST इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया बच्चों, देयरफॉर ट्रायंगल PTS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर तीनों एंगल जो है वो आपका अगर 60 डिग्री है तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, राइट। देयरफॉर TS इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड आउट करना था। आया समझ में, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, इसी का एक और पार्ट है,
और पार्ट क्या कह रहा है, ए बी इज डायमीटर एंड ए सी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सच दैट एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इफ द टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस एट डी देन प्रूव दैट बी सी इक्वल्स टू बी डी। ये तो खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बहुत आसान होगा। चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जो जो कहा जा रहा है हमें। सबसे पहले एक सर्कल चाहिए, ये ले लीजिए, एक सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब क्या बोला, ए बी इज डायमीटर। अब ए बी डायमीटर है, बनाइए सबसे पहले डायमीटर। सपोज कीजिए ये एक डायमीटर है, इसका नेमिंग करना है ए बी कर दिए। एंड ए सी इज अ कॉर्ड। अब एक कॉर्ड बनाना है आपको ए सी, सो ए से सी तक एक कॉर्ड बनाना है कुछ इस टाइप से। ये आपका कॉर्ड हो गया, यहाँ पर आपको नेमिंग कर देना है सी, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला, सच दैट एंगल बी ए सी जो है वो कितना है 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया बच्चों आपको 30 डिग्री। चलिए इतनी बात भी क्लियर हो गई। अच्छा अब नेक्स्ट क्या बोला, इफ द टेंजेंट एट सी, ओके टेंजेंट एट सी, सी पर टेंजेंट बनाना है, तो बनाइए सी पर टेंजेंट कुछ इस टाइप से। चलिए सी पर टेंजेंट हमने बना दिया। टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस एट डी। अच्छा ए बी की इंटरसेक्ट कर रहा है जो डी पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो डी पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, इसका मतलब इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा इस तरीके से किया जाए। चलिए और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं ताकि पॉइंट डी बन जाए। चलिए तो ये पॉइंट हमारा डी बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट सपोज कीजिए डी, यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। आप लोगों को अगर समझ में ना आ रहा हो तो फिर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में बी अंदर ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये बी है और डी की बात करें तो डी इस तरीके से बना देता हूँ, ये लीजिए, ये पॉइंट आपका डी है, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया आपका डी। अब एक रेडियस भी होगा इसमें, तो बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो रेडियस बना देंगे, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये आपका रेडियस हो गया, यहाँ पर हम ओ लिख देते हैं, सेंटर ओ। चलिए इतनी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया आपको। तो आपको लिखना है सबसे पहले गिवन दैट क्या सब गिवन है, तो गिवन है आपको ए बी डायमीटर है और ओ क्या है, सेंटर है। ए बी इज अ डायमीटर एंड सी डी इज अ टेंजेंट on a circle having center O, ठीक है। अपने ही लैंग्वेज में लिखना है आपको, having center O। इतनी बात आ गई समझ में। अब कंस्ट्रक्शन करना है आपको, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइन O टू C, ज्वाइन कर देना है किसको, तो सेंटर को, और C पॉइंट जो था उसको ज्वाइन करना है, तो O टू C, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ में आ जाते हैं, प्रूफ। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक चीज़ आपको पता होगा कि हमारा जो रेडियस होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब OC जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यही चीज़ हमें अभी लिखना भी है। तो प्रूफ में आप लिखोगे OC परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब CD, क्लियर। अच्छा अब देखिए परपेंडिकुलर अगर है तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे दो एंगल बन रहा है। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो एंगल बन रहा है। क्या क्या एंगल बन रहा है, एक बन रहा है OCB, ध्यान से देखिए कहाँ है, OCB मतलब ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और दूसरा BCD, देखिए तो क्या है BCD। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें बी पॉइंट को कुछ इस टाइप से, ये, तो इसका मतलब OCB और BCD ये दोनों मिलकर ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री। ये पूरा एंगल है बच्चों 90, ठीक है। बट यहाँ पे दो एंगल बन रहा है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है ना। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री।
तो लिखिए बी सी इक्वल्स टू बी डी। सो हमारा जो एंगल का सम हो गया, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर। अब देखिए, अब इसमें दो, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से फिगर को, फिगर से ही सब कुछ होता है यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर देखो ओ सी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो ओ सी और ओ ए इक्वल होगा। क्यों, तो दोनों रेडियस है। वही चीज़ आपको लिखना भी है कि ओ सी इक्वल्स टू ओ ए रेडियस, ओ सी इक्वल्स टू ओ ए क्यों इक्वल है, तो रेडियाई लिख दीजिए या रेडियस लिखिए, एक ही चीज़ है, रेडियाई लिख दिए, दो रेडियस है। ठीक है, अब दोनों इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होना चाहिए। सो देयरफॉर एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। अब देखिए ओ सी ए का वैल्यू आपको दे दिया था कितना, 30 डिग्री, तो एंगल ओ ए सी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, या नहीं तो इक्वल्स टू 30 डिग्री लिखिए एक ही बार में, अगर बार बार आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो। अब ए सी बी जो है वो आपका 90 डिग्री है, ए सी बी जो है आपका 90 डिग्री है। देखिए आप कहेंगे सर फिगर में एक बार दिखाओ, ए सी और बी, ए सी बी, यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री क्यों, तो सेमी सर्कल का एंगल है ये। ठीक है, और ए सी बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए सी बी को जो हम एंगल लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं हम ओ सी ए प्लस का ओ सी बी। ठीक है ना, ओ सी ए प्लस का ओ सी बी। सो ओ सी ए प्लस का ओ सी बी इज इक्वल्स टू 90। अब देखिए ओ सी ए ऑलरेडी आपको पता था कितना 30 डिग्री, तो एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस का 30 दैट इज 60 डिग्री। ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी में। इन ट्राइंगल ए सी डी को ध्यान से आपको देखना है, ए सी डी में क्या क्या आ रहा है। तो हम ए सी डी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, जिससे हमें क्या निकलेगा, एंगल ए डी सी। तो एंगल ए डी सी जो हो जाएगा बच्चों वो 180 डिग्री होगा माइनस का 150 डिग्री। आप कहोगे सर कहाँ से, तो देखो हमारा सी ए डी जो है 30 निकला था और ए सी डी 120। देखिए कौन सा वैल्यू, ए सी डी, ध्यान से देखना है, ए सी डी ये 90 और ये 30, तो दोनों मिला के पूरा कितना हो गया 120। ठीक है, ये सब पूरा एंगल कितना हो गया 120, वही लिखा हमने। ठीक है, अच्छा ये 30 आपको दे दिया था, तो 120 प्लस 30 कितना 150, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डी का आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है, अच्छा वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। तो एंगल ए डी सी का वैल्यू आपको पता चल गया 30 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी सी में ध्यान से आप देखोगे तो एंगल बी सी डी जो है वो इक्वल है एंगल बी डी सी के। क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है 30 डिग्री। अगर एंगल सेम है तो उसके साइड का जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा। सो देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू बी डी। हो गया प्रूफ। था खतरनाक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बच्चों सेक्शन डी आ गया, जहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, सॉरी 5 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन केस रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो सबसे पहले चेक करना है कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो फाइंड आउट करना है आपको, नहीं कर रहा है तो फिर छोड़ देना है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से a का वैल्यू आएगा बच्चों 4, b आएगा आपका 12 और c का वैल्यू आएगा 9। d का वैल्यू निकालना है, b² माइनस का 4ac। सो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 144 माइनस 144, तो कितना आया 0 आया। 0 आया इसका मतलब 2 रियल एंड इक्वल रूट होगा। 2 रूट होंगे बट रियल एंड इक्वल होता है। सो x लिखना है आपको नेचर में 2 रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब x का वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। सो माइनस बी तो माइनस 12 प्लस माइनस रूट 0 बाई 2a, सो 2 इंटू 4, सो माइनस 12 अपॉन में 8।
4 3 जा 12, 4 2 जा 8। सो आंसर क्या आएगा बच्चों, -3/2। दूसरा रूट भी सेम ही होगा, -3/2। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी होंगे। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 3x² + 5x + 7। चलो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। इसका भी चेक कर लेते हैं कि पहले रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सो देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे सर 3, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू -7। तो डी का लिखा होगा b² -4ac। सो 5 का स्क्वायर -4 × 3 × सी का वैल्यू -7। सो 25 प्लस 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, प्लस कर दो। सो 109 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 109। सो यहाँ भी रियल रूट है बट डिफरेंट है, रियल। सो नेचर आपको लिखना है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा, अब x का वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला तो मैं अभी जस्ट लिखा था, -b + -√d/2a। सो -5 + -√109/2 × 3। सो बच्चों आंसर होगा -5 + -√109/6। इसी को 2 बार आपको लिख देना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही आंसर है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग, बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आप सभी का स्वागत है एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे थे अध्ययन का सिंपल पेपर 1, जिसका ये 3rd वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन डी मतलब 4 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दिया था, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन क्या रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री एंगल, देन प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो एक ट्रायंगल बना लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इस टाइप से। यहां से 2 पॉइंट से आपको दे दिया था, बोला कि कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। और एक का डिस्टेंस 4 मीटर और टोटल डिस्टेंस 9 मीटर है। सो देखिए ये है आपका 4 मीटर और टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये 9 मीटर है। क्लियर। नेमिंग करूं तो ये है ए, बी, ये सी और ये पॉइंट मान लीजिए डी। क्लियर। अच्छा, तो आपको लिखना है लेट ए बी इज अ टावर। हमने लेट कर लिया कि ए बी जो है एक टावर है। तो बच्चों बोला था कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये क्या होगा बच्चों, 90 - थीटा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल होता है सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका 90 - का थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैं tan थीटा यूज करने वाला हूँ। तो tan थीटा कौन से ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ए बी डी में आप लिख देना, इन ट्रायंगल ए बी डी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए बी अपॉन में बी डी। क्लियर है। अब देखिए ए बी का वैल्यू नहीं गिवन है, बी डी का वैल्यू गिवन है 9। सो आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 9। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल लेना है बच्चों, और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ध्यान से देखिए ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan एंगल क्या है हमारा 90 - थीटा। सो tan 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा। क्लियर है। अब tan 90 - थीटा आप सबको पता होगा cos थीटा होता है। सो cos थीटा इक्वल्स टू ए बी और बी सी के वैल्यू आपको 4 दिया है। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो tan थीटा इंटू cos थीटा, tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन में 9 4 जा 36। आप सबको पता होगा tan इंटू cot 1 होता है। तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, √36। सो ए बी इक्वल्स टू √36 और 36 का रूट होता है 6। सो 6 मीटर। यही हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूफ। क्लियर, समझ में आया आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों वेट दिया था 50 रेसलर का, ठीक है, और नंबर ऑफ रेसलर दे दिए थे। ये वेट है
और ये बच्चों नंबर है, नंबर ऑफ रेसलर। तो देखिए पहला है 100 से लेकर के 110, 100 से 110, इसमें दिया है आपको 4, 110 से 20, ये दे दिया आपको 14, 20 से 120 है बच्चों, स्पेस कम है इसलिए मैं 20 30 लिख रहा हूँ, क्लियर ना। 21 दिया है। 30 से 40 की बात करें तो 30 से 40 में आपको जो है दे दिया है 120 से 140 में 8 है, और 40 से 50 की बात करें तो ये आपको दे दिया है 3। निकालना क्या हमें, फाइंड द मीन वेट ऑफ द रेसलर, मीन निकालना है। तो सबसे पहले इसमें एक और एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, और एक एफ इंटू एक्स, ये दो टेबल और तैयार करना पड़ेगा हमें। बात आ रही है समझ में। तो देखिए एक्स होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, सो 100 प्लस 110, 210, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 105 आएगा। अब गैप कितने का है, तो 10 का गैप है, तो 10 आप जो है बढ़ाते चलिए, ठीक है। सो 115, 125, 135, 145, यहाँ आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो कि 140 से 150 अगर था बच्चों तो 290 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 145 आएगा, क्लियर। एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई करो, 105 को 4 से करोगे आप तो ये आएगा 420, 420, इसको आप मल्टीप्लाई करो 14 5 जा 70, 7 14 1 जा 14 और 7 21, 2 कैरी किया, 14 1 जा 14 और 2 16, सो 1610 आएगा। 125 को 21 से, सो 21 5 जा होता है बच्चों 105, 105 10 कैरी करेगा, 21 इंटू 2 42 और 10 52, 5 कैरी करेगा, और 21 और 5 26, इसे 5 से 5 8 जा 40, 4 कैरी किया, 8 3 जा 24 और 4 28, 2 कैरी किया, 8 1 जा 8 और 2 10, सो 1080। इसको 3 से करना है तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 13, 3 1 जा 3 4, तो कितना आया बच्चों 435। ये बात आई आप सबको समझ में। अब क्या करना है हमें, तो सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ एक्स वाले को सारे को ऐड कर लेना है और एफ वाले को ऐड कर लेना है। तो सिग्मा एफ जो है बच्चों इस सबको ऐड करोगे आप तो 50 आ रहा है, सिग्मा एफ कितना आ रहा है 50, ठीक है। और अब इसको ऐड करना है, तो चलिए सबसे पहले नंबर एक रफ पेज ले लेते हैं। तो क्या सब है 420, दूसरा 1610, 1610, नेक्स्ट 2625, 2625, 1080 है और 435 है, सबको प्लस करना है। सो 5 + 5 10, 0 1 कैरी किया, 2 3 4 2 6 3 9 और 8 17, 1 कैरी किया, 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 6 21, 2 कैरी करेगा, 2 1 3 4 2 6, सो बच्चों कितना आया 6170। तो चलिए इसको मिटा देते हैं अब तो याद रह जाएगा 6170। सो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सो 6170 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, अब 5 से आप डिवाइड कर दोगे 617 को, सो आपका आंसर आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15.4 kg। यही हमारा बच्चों आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, और में है इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 54 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। एफ का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बच्चों कुछ इस टाइप से था, क्लास इंटरवल सी आई और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल पहला है 0 बच्चों 0 से 15, इसका आपका फ्रीक्वेंसी दिया था 3। दूसरा है 15 से 30, 15 से 30 में दे दिया है 5, फिर 30 से 45 इसमें आपका एफ है, फिर 45 से 60 इसमें 16 है, फिर 60 से 75 इसमें आपको दे दिया है 12, और 75 से 90 में लास्ट जो है 90 उसमें दे दिया आपको 7। हमें क्या निकालना है, तो एफ का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा मोड क्या है बच्चों 54। सो कहाँ लाइज करेगा, किस में, तो आप कहोगे सर 45 से 60, इसमें हमें ये जो क्लास इंटरवल है इसमें हमारा जो है मोड लाइज करेगा। सो मॉडल क्लास हमको पता चल गया, तो आप लिखेंगे मॉडल क्लास कितना हो गया बच्चों 45 से 60। सो एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास होता है, तो एल का वैल्यू आपको पता चल गया 45, ठीक है। उसके बाद होता है F1। F1 क्या होता है बच्चों, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो आपका 16 है।
तो F1 जो है आपका 16, F0 जो है आपका उससे पहले वाला मतलब F दिया है। और F2 की बात करें तो F2 हमारा कितना है, लास्ट वाला देखिए, तो F2 हमारा 16 के बाद वाला जो देखे तो 12 है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये रहा 12 और कितने का डिफरेंस है तो 15 का। F2 12 और हाइट ऑफ द फ्रिक्वेंसी जो है वो आपका 15 है। सो मोड इक्वल्स टू फार्मूला होता है, आप सबने पढ़ा होगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। अब मोड का भी वैल्यू दिया था आपको, पुट कर दीजिए। सो 54 इज इक्वल्स टू L का वैल्यू 45 प्लस F1 हमारा है बच्चों 16। सो 16 माइनस F0 मतलब F, नीचे 2F1 तो मतलब 32 माइनस का, माइनस लगाइए F0, तो F0 हमारा F है और माइनस का F2 मतलब 12 इंटू 15। बात आ रही है समझ में। अब इस 45 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 54 माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 16 माइनस का F डिवाइडेड बाय 32 माइनस F माइनस का 12 इंटू 15। इसको आप माइनस कर लोगे तो 9 आएगा। सो 9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 16 माइनस F को एज इट इज लिखना है, नीचे 32 माइनस 12 20 होगा। सो 20 माइनस F, और ये जो 15 मल्टीप्लाई था बच्चों ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे। सो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 23 जा हो जाएगा बच्चों 60। सो 60 माइनस 3F इज इक्वल्स टू 16 5 जा 80 माइनस का 5F। अब 5F को आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले आना है और 60 को राइट हैंड साइड। सो माइनस का 3F प्लस 5F इज इक्वल्स टू 80 माइनस का 60। तो कितना हो गया बच्चों 20। ये 2F का वैल्यू है, 2 1 जा 2 2 10 जा 20। सो F का वैल्यू कितना 10। यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन है, अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड अदर देन हाइपोटेन्यूस आर। हाइपोटेन्यूस को छोड़ करके जो साइड है वो है बच्चों 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। क्लियर। ओके। इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूस। इसके हाइपोटेन्यूस को अराउंड जो है रिवॉल्व किया गया है। ठीक है, किसके अराउंड, तो हाइपोटेन्यूस के अराउंड रिवॉल्व किया गया है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है एंड सरफेस एरिया निकालना है डबल कोन का। ठीक है, जहाँ पर पाई का वैल्यू हमें दे दिया है कितना 3.14। चलिए सबसे पहले फिगर देखिए किस टाइप का आएगा। फिगर क्योंकि देखना जरूरी है, जब तक आप फिगर नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो एक नए स्लाइड में फिगर दिखाता हूँ आपको, नहीं तो इसी स्लाइड में सपोज करो क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर फिगर आप देख लीजिए। तो बच्चों ये फिगर बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाना है। ठीक है, इसके भी ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस है आपका, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं। सपोज कीजिए एक यहाँ पर ऐसे आप मिला देंगे तो दो कोण बन रहे हैं। ठीक है ना। लेट चलिए कलर को चेंज करें कुछ इस टाइप से। ये देखिए दो कोण बन रहे हैं। ठीक है, इसका जो हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों चीज़ फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए सबसे बड़ी बात, ये 15 है, ये भी 15 और ये आपका 20 है। बात आ गई समझ में, 15 और 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो ये हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। इसका नेमिंग कर दूं मैं, लेट इट बी ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी था जिसको रिवॉल्व किया गया। ठीक है, तो लेट इट बी ए डैश कर देता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी आपको क्या निकालना है, बी सी। सो बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर।
20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो अंडर रूट 625, 625 का रूट कितना होता है बच्चों 25। तो ये पूरा पता चल गया हमको कितना, तो 25। ठीक है, ये पूरा हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बच्चों 25। इतनी बात आई समझ में। अच्छा अब देखिए एक और चीज, ये तो हमें पूरा BC पता चल गया 25। अब इस जो कट पॉइंट है लेट इट बी O, अगर मैं इसको O मान लूँ इस पॉइंट को यहाँ पर O, तो OB की वैल्यू क्या होगी या फिर OC की वैल्यू क्या होगी, ये भी तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से अगर आप देखें तो दिख रहा है। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं ले लूँ तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं OAB। तो इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, OAB में बच्चों हमें क्या करना है, OAB में सपोज करो एक तरफ ये x हो जाएगा, तो ये कितना 25 माइनस का x, क्योंकि पूरा x 25 था। तो OAB में यहाँ अगर 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस का OB स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो चलिए 15 का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस का OB स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, OB को तो हमने x मान लिया, चलो OA को y मान लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ रही है। चलिए दूसरा ट्रायंगल लेना है आपको, इन ट्रायंगल OAC। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OAC। तो ध्यान से देखो OAC में ये रहा हमारा फिगर। तो OAC में बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, मतलब AC जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। क्लियर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। अब देखिए AC आपको दे दिया 20, सो 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा Y स्क्वायर प्लस 25 माइनस x, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे 20 का स्क्वायर होता है बच्चों 400, कितना 400। सो 400 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का अगर होल स्क्वायर आप करते हो तो 25 का स्क्वायर, सबसे पहला 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। क्लियर। माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 25 टू जा 50, सो 50x। क्लियर, बात आ रही है समझ में। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको दे दिया था कितना 225। जस्ट पुट इट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो 225 प्लस का 625 माइनस का 50x। तो 50x को आपको क्या करना है, तो 50x को आपको लेफ्ट हैंड साइड लाना है। सो 50x इज इक्वल्स टू, इस दोनों को प्लस करो 625 और 225 को, सो 850 हो जाएगा और माइनस का 400, माइनस करोगे आप तो 450 आ जाएगा। क्लियर। ये किसका वैल्यू आया 50x का, समझ में आ रहा है। सो 51 जा 50, 59 जा 450। सो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 9। x का वैल्यू कितना आया, आप कहोगे सर 9 आ गया। क्लियर, पहला पता चल गया x का वैल्यू। अच्छा अब x का वैल्यू पता चल गया, तो आप किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए तो y का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 225। अब x का वैल्यू 9 आया, सो 9 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। सो वाई स्क्वायर विल बी 225 माइनस का 81। आप 81 को माइनस कर दोगे तो माइनस करने के बाद आएगा 144। ये वाई स्क्वायर का वैल्यू है, तो वाई का वैल्यू क्या होगा बच्चों 12। ठीक है, यहाँ चाहो तो आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 144 और 144 का रूट जो होता है वो 12 होता है। क्लियर। सो देखिए अब OA और OB इस दोनों का वैल्यू आपको पता चल गया है। OA और OB का वैल्यू जो है आपको वो पता चल गया। OA को हमने क्या माना था, यहाँ पर OB और OC, OB को हमने माना था x, तो x का वैल्यू 9 हो गया। कलर चेंज करके कर देता हूँ, ये 9 सेंटीमीटर हो गया। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है,
ये 25 माइनस 9 है बच्चों, तो 25 माइनस 9 करोगे तो 16 हो गया। ये पता चल गया। y का वैल्यू कितना आया 12, तो इसको हमने ओ ए को y माना था, तो ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू कितना हो गया 12। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में आप लोगों को। चलिए अब वॉल्यूम निकालना है डबल कोन का। तो ये एक कोन ये दिख रहा है आपको, ये वाली, ध्यान से दिखेगा, मैं फिगर अगेन ड्राइंग कर रहा हूँ। ये देखिए एक कोन ये है हमारा, ठीक है, और दूसरा कोन दूसरे कलर से, दूसरा कोन ये है आपका, ठीक है, ये वाला। इस दोनों कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो दोनों का हाइट पता चल गया है आपको, और रेडियस तो सेम ही है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। तो बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई रहने ही देते, कैपिटल 1/3 पाई कैपिटल हो जाएगा, आर स्क्वायर एच, तो कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच, क्योंकि दोनों का रेडियस और हाइट डिफरेंट है, बाकी 1/3 पाई तो सेम ही रहेगा। तो 1/3 पाई का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, 22/7 और अदर 22/7 और 3.4 जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आर स्क्वायर, तो रेडियस भी बच्चों दोनों में सेम ही था, रेडियस भी सेम ही था, कितना 12। सो 12 का स्क्वायर इंटू हाइट, एक का हाइट था 16 और एक का हाइट था 12 का स्क्वायर इंटू 9। तो बच्चों 1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 का स्क्वायर 144, ये कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा 16 प्लस का 9 बच जाएगा। क्लियर। अब 3 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 48 आएगा। सो 22/7 इंटू 48 और इंटू 25, ये आपका है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉल्व करके आंसर आएगा 3768 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो आपको निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा बच्चों पाई आर एल, दोनों का पाई आर एल करना है। ठीक है। सो पाई आर तो कॉमन ही रहेगा, सिर्फ दोनों का एल जो है वो चेंज होगा। ठीक है, पाई आर कॉमन रखो, स्मॉल कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल ऐसे कर दो। ठीक है ना। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया था, शायद या बोला गया था, 22/7 ही ले लेता हूँ मैं। सो 22/7 इंटू आर, आर आपका 12 है। लेंथ की बात करें तो एक का लेंथ था 12 नहीं 20 और एक का स्लैंट हाइट था 15। तो 22/7 इंटू 12 इंटू 35, तो 7 5 जा 35, तो 12 5 जा 60, 60 को 12 से करोगे तो 1320, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए इसी का एक और पार्ट भी है। क्या है और पार्ट का क्वेश्चन, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर जो है वो क्या बनाना है, तो हेमिस्फीयर को ऊपर बनाना है आपको कोन, कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखिएगा, ये बन गया। ठीक है ना। अच्छा ये इसका हाइट हो जाएगा, सरमाउंटेड बाय कोन, हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, कोन का हाइट जो है 4 सेंटीमीटर, ये हाइट 4 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर, डायमीटर 8 है बच्चों, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो सर 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर, रेडियस दोनों के लिए सेम ही है। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द सॉलिड फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर। अच्छा आप कह रहा है कि ये इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखना है, मतलब कुछ इस टाइप से एक डायग्राम आपको बनाना है, सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से।
ठीक है, ऐसे। तो कह रहा है कि कितना स्पेस बच जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो, हाइट ऑफ, अगर सिलेंडर की बात करें तो ये 4 और ये 4, टोटल हाइट कितना हो गया? आप कहोगे सर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी रेडियस सेम ही होगा, रेडियस में कोई चेंजिंग आएगा नहीं, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में? सो बच्चों हमें क्या रिक्वायर्ड स्पेस चाहिए, ठीक है, कितना स्पेस? तो रिक्वायर्ड स्पेस मतलब कितना स्पेस लेफ्ट हो गया ये भी लिख सकते हैं, लेफ्ट स्पेस भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड स्पेस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, ब्रैकेट लगाइए, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कॉमन सब में रहेगा तो पाई ऐसे रख देते हैं हम, आर तो मतलब 4 का स्क्वायर इंटू एच, एच जो है हमारा 8 है, माइनस पाई यहाँ भी कॉमन रखते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सो 1/3 पाई मतलब कॉमन ही है 4 का स्क्वायर इंटू एच, एच भी 4 ही है बच्चों, प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सो 2/3 पाई तो कॉमन ही पहले ही रख दिया हमने, आर क्यूब मतलब 4 का क्यूब, क्लियर। सो देखिए पाई 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 8 माइनस पाई इसका कॉमन है 1/3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस यहाँ पर करना है 2/3 और 4 का क्यूब होता है 64, समझ में आ रहा है। सो 16 8 जा 128 पाई माइनस पाई कॉमन ही रहेगा, ये 64/3 प्लस 128/3, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो 128 पाई माइनस पाई रहेगा ही, आप 64 प्लस 128 अपॉन में 3, सो 128 पाई माइनस पाई इंटू ये देखो 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 6 2 8 और 9 1 192 अपॉन में 3, 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 3 4 जा 64 पाई, सो 128 पाई माइनस का 64 पाई, आंसर कितना आया 64 पाई, ठीक है। इतना स्पेस जो है सॉलिड टॉय में स्पेस रह जाएगा, देखेंगे हेंस राइट सर्कुलर सिलेंडर कवर 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये था हमारा सेक्शन डी। नेक्स्ट है सेक्शन ई, जो हमारा केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन होता है। तो सारे सैंपल पेपर का केस बेस्ड स्टडी के लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें सैंपल पेपर 1 2 3 4 5 एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।